वो कुछ भी कह सकता भाई, उसका कोई दीन है, ईमान है। अरे उसको तो जूते जूते मारना चाहिए, इनको रोटी का एक टुकड़ा नहीं देना चाहिए। ये समाज के बहसी दरिंदे भेड़िए हैं, कुत्ते हैं, ये साधु के नाम पे शैतान है। धर्म संसद में देखा है ऐसे लोगों को के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यही है जो नकली साधु संत घूम रहे हैं, यही लोग ने कर रहे हैं। और किसी को क्या लेना देना है भाई, हमें तो इस्लाम से कोई खतरा नहीं है। तो इस देश में पागल जाहिलों की कमी नहीं है। आरएसएस और भाजपा ये शुरू से अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। इसके घर में कुछ खाने होने को नहीं था, ये गांव का छटा हुआ गुंडा मवाली था और गांव से पुलिस से भयभीत होकर के भग करके ये भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। तो ये समाज के सांप हैं, नाग हैं, और ऐसे नागों को पालने पोसने का काम आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी के नेता करते हैं। यूपी चुनाव हारते ही इनको 2024 में कुर्सी हिल जाएगी। हाँ, और उसके बाद ये 50 साल दिखाई नहीं देंगे राजनीतिक पटल पे। देखिए, आरएसएस और भाजपा ये शुरू से अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये जो नकली साधु संत जो हैं, जो गांव में पाकिटमारी करते थे, सेंध काटते थे, चोरी करते थे, तो पुलिस से डर करके ये भगवा वस्त्र पहन करके साधु महात्मा का चोला ओढ़ करके जो है समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म में सनातन धर्म की परंपरा रही है कि इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करे जिससे दूसरे लोगों को, दूसरे धर्मों के लोगों की मानसिकता को ठेस पहुंचे और समाज में भय व्याप्त हो। सनातन धर्म इसकी कभी इजाजत नहीं देता है। ये उसी प्रकार के साधु संत हैं, ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये भगवा चोला ओढ़ करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इनका कोई काम नहीं है। जिस प्रकार से सांप को अगर आप दूध पिलावें तो जहर ही होगा, अमृत नहीं होगा। तो ये समाज के सांप हैं, नाग हैं, और ऐसे नागों को पालने पोसने का काम आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी के नेता करते हैं। अभी आप देखिए, वो तो कह रहे हैं हिंदुओं को जगा रहे हैं सर। भाई साहब, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इस देश यानी इस देश का नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान कहाँ है सर? भारत है, इंडिया। आप सुनते जाइए, सुन लीजिए। हाँ। इस देश का 4 नाम है। संविधान में क्या लिखा हुआ है बताइए? मैं इंडिया और भारत। हिंदुस्तान कहाँ लिखा हुआ है? आर्यावर्त भारत। हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 चीज लिखा हुआ है, भारत और इंडिया। हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में हम लोगों के वहाँ पूजा पाठ होती है, तो आर्यावर्ते, जम्मू द्वीपे, भारत खंडे का प्रयोग होता है। समझ गए? दुनिया का सबसे बड़ा, ये संविधान से चलता है सर। अरे भाई, संविधान से आप मंत्र में क्या पढ़ते हैं वो तो आपकी बात है, आपकी सोच है, लेकिन अब तो ये संविधान में जो लिखा वो मानेंगे ना आप। देखिए, आप हिंदुस्तान के, अरे भाई, भगवत गीता मानते हैं, जिस तरह से कुरान पाक है, जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब हैं, जिस तरह से बाइबिल है, उसी तरीके से भगवत गीता है। भगवत गीता में योगी राजकृष्ण ने क्या कहा था कि मैं धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पे अवतरित होता हूं। धर्म की रक्षा के लिए, यानी धर्म का मतलब ये होता है कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल पूजनीय क्यों हैं? इसके पीछे रीजन है, इन्होंने सर अब गोडसे की भी पूजा हो रही है। अरे आप, इस देश में चूतियों की कमी है क्या?
हाँ, धर्म संसद में आपने देखा धर्म संसद में देखा है ऐसे लोगों को के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जो हमारे समाज को दूषित करने का काम करें, समाज में जहर घोलें और समाज में के भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करें। ऐसे लोगों को के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार मौन व्रत धारण की है। आपको बता दूं, ये धर्म पे चर्चा कर लें या किसी चीज़ पे चर्चा कर लें, मैं जितने नकली साधु संत हैं इनको चैलेंज करता हूं कि आइए मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए और धर्म की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं कि मैं सनातनी ब्राह्मण जयप्रकाश चतुर्वेदी इनको चैलेंज करता हूं। सर, गांधी से नफरत और गोडसे की पूजा क्यों हो रही है? आपको देखिए, आपसे लोग जब आप सफलता की उच्च शिखर पर पहुंचते हैं, इस देश में राम को भी गाली देने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को भी गाली देने वाले मिल जाएंगे। तो इस देश में पागल जाहिलों की कमी नहीं है। कौन है पागल? यही है जो नकली साधु संत घूम रहे हैं, यही लोग न कर रहे हैं। और किसी को क्या लेना देना है भाई? हमें तो इस्लाम से कोई खतरा नहीं है। दरअसल क्या है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। दरअसल क्या खतरे में है, भाजपा की दुकानदारी खतरे में पड़ गई है, इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया है, इस देश की सरकारी संस्थाएं खतरे में पड़ गई हैं, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का रोजगार खतरे में पड़ गया, इस देश के बैंक कर्मचारी की नौकरी खतरे में, रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, इस देश की महिलाओं की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। तो देखिए, गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन उनके हे राम से अन्य धर्मों को कोई तकलीफ नहीं होती थी और भयभीत नहीं होते थे। हमें ऐसा महात्मा चाहिए, हमें इस टाइप का, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चिन्मयानंद हो, ये सब चरित्रहीन है। अभी जो है दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद, इसके घर में कुछ खाने होने को नहीं था। ये गांव का छटा हुआ गुंडा मवाली था और गांव से पुलिस से भयभीत होकर के भाग करके ये भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। इस टाइप के कहीं कोई देखिए, कहीं कुछ नहीं। यति नरसिम्हा सिर्फ यही नहीं है कहते हैं, तो ये भी उन्होंने पहले कहा था कि जो बीजेपी की नेत्रियां हैं, जो नेत्री हैं, जो वहाँ पर बड़े पदों पर जो पहुंची हुई हैं, वो सब नेताओं के बिस्तर तक पहुंच करके वहाँ पहुंची हुई हैं। वो कुछ भी कर सकता भाई, उसका कोई दीन है, ईमान है। अरे उसको तो जूते जूते मारना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनमानस से मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ऐसे लोग अगर रूरल एरिया गांव में जाएं तो उनको जूते जूते मार करके भगाना चाहिए। इनको रोटी का एक टुकड़ा नहीं देना चाहिए। ये समाज के बहसी दरिंदे, भेड़िए हैं, कुत्ते हैं। ये साधु के नाम पे शैतान है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है चुनाव में हार का डर है क्या, जो इस तरह के लोग बौखलाए हुए हैं? आप अनाप बोल रहे हैं। एकदम आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इनकी दुकानदारी बीजेपी की साफ होने वाली है, और उसके बाद जो है आप अभी चंडीगढ़ का देख लिए हैं, मेयर का चुनाव, बीजेपी 12 सीट पे आ गई है। पंजाब में उनकी हालत खराब है, गोवा में खराब है, मणिपुर में खराब है, उत्तराखंड में खराब है। तो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घिनौनी हरकत बीजेपी और संघ परिवार करवा सकता है, दंगा करा सकती है, करा सकता भाई, इसमें कोई नहीं। अभी तो चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव या पांचों राज्य का चुनाव हार से इतना भयभीत हो गई है मोदी सरकार कि इनकी सभाओं में भीड़ नहीं उमड़ रही है। इनकी सभाओं में ब्यूरोक्रेटों को प्रेशर दे करके, ओमिक्रॉन का खतरा होने की वजह से भाई साहब, दरअसल क्या है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पंचायती राज का जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में,
और लाखों लोगों ने जान गंवाई है। तो उस वक्त चुनाव नहीं टाला। हाई कोर्ट की उस वक्त का बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उस समय जज चुनाव दो परिस्थिति में, संविधान के अनुसार दो परिस्थिति में, या देश में इमरजेंसी हो, युद्ध का माहौल हो, या युद्ध चल रहा हो, तो उस वक्त चुनाव नहीं कराया जा सकता है। या उन राज्यों का लाइन ऑर्डर बेहद खराब हो, जिसमें हिंसा की संभावनाएं बलवती हों, जैसे किसी ज़माने में पंजाब में हुआ करता था, या जम्मू कश्मीर में। तो इन दोनों स्टेटों के चुनाव लेट लतीफ़ हुए और चुनाव आयोग को टालना पड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग पहुंच चुका है तमाम राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने के लिए। हाँ, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव समय पे हो। कौन चाहता कि चुनाव ना हो? सिर्फ बीजेपी और संघ परिवार चाहता है। चुनाव नहीं कराना चाह रहे? ना ना ना। क्या चुनाव आयोग इसीलिए गया है क्या? और क्या, चुनाव आयोग जो है ये मोदी सरकार की हाथ की कठपुतली हो गया है, रखायल के तौर पे काम कर रहा। भारत सरकार की रखायल के तौर पे काम कर रहा। 70 साल के इतिहासों में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग को पीएमओ ने तलब किया। चुनाव आयोग स्वायत्त एक संस्था है, वो पीएम के अंडर में नहीं आता। उसकी जो डीलिंग होती है लॉ मिनिस्टर से होती है, लेकिन लॉ मिनिस्टर के पास भी मुख्य चुनाव आयुक्त या दो और चुनाव आयुक्त हैं, वो नहीं जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, जैसे विधायिका है, जैसे आपका कार्यपालिका है, जैसे आपका मीडिया है, उसी प्रकार से चुनाव आयोग हैं। ये संस्थाएं जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम करने के लिए कर तो रही है। निष्पक्षता नहीं है क्या? कहीं निष्पक्षता आपको दिखाई दे रही है? मना नहीं कर सकते कि हम पीएमओ के ऑफिस में नहीं जाएंगे। एक चिट्ठी आती है और अब चले गए मीटिंग में। हाँ, डर है क्या? डर है भाई। जस्टिस लोया की दशा नहीं देखा इन लोगों ने। मरना है बुढ़ापे पे, कहीं ट्रक के नीचे आ जाएंगे, कहीं कुछ आ जाए। स्वाभाविक मौत हुई थी सर उनकी। जस्टिस लोया की स्वाभाविक मौत कभी नहीं हुई थी। ईमानदारी से इंक्वायरी कर दी जाएगी तो जेल जाएंगे? जेल चले जाएंगे लोग। कौन जाएगा? अरे भाई, देश के गृह मंत्री जो हैं वर्तमान में तड़ीपार, हमेशा जेल जाएंगे? चले जाएंगे, आराम से जाएंगे। और जाना है। कौन भेजेगा? देखिए, सत्ता चेंज होने दीजिए। यूपी चुनाव हारते ही इनको 2024 में कुर्सी हिल जाएगी। हाँ, और उसके बाद ये 50 साल दिखाई नहीं देंगे राजनीतिक पटल पे। वो कह रहे हैं हम 50 साल राज करने अरे नहीं देंगे। आपको मैं बता दूं, अभी जो खोलने जा रहे हैं राज तमाम, उस राज को समझा कीजिए। काहे 50 साल हैं तो काहे चुनाव हार गए? यहाँ तमाम उपचुनाव हारे हैं, तमाम कुछ जो है चंडीगढ़ का चुनाव हारे हैं। ये जो छोटे मोटे निकाय चुनाव हैं। अभी यूपी का हारेंगे, पंजाब हारेंगे, गोवा हारेंगे। ये कैसी भविष्यवाणी है कि आप पहले से कह रहे हैं हारेंगे? ब्राह्मण इनको वोटवा नहीं देगा, ओबीसी वोटवा नहीं देगा, महिला वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आज लखनऊ में मैराथन दौड़ हुई थी, महिलाओं की भागीदारी देखे, लड़कियों की भागीदारी देखे, उसके बाद भी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। एक होता है मानसिक रोगी, ये सरकार मानसिक रोगी हो गई है। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, आज वही डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा में जो छात्र क्वालिफाई किए हैं उनको जल्द से जल्द एडमिशन दिया जाए, नहीं तो जितने भी देश भर के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे चले जाएंगे। चले जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार डिक्टेटरशिप, तानाशाही रवैया अपना रही है। उनके ऊपर किसी जमाने में फूल से वर्षा करवाई थी, अब लाठी से वर्षा करवा रही है। अगर इस सरकार
के पास थोड़ा भी बुद्धि विवेक होता तो इस तरह की घिनौनी हरकत कतई नहीं करती। सरकार संवेदनहीन है क्या इनसे? संवेदनहीन है और ये सरकार दिग्भ्रमित है। ये सरकार देश हित में कोई काम नहीं करना चाहती, न जनहित में काम करना चाहती, न इसको देश से लेना है, न हिंदू से लेना है, न मुसलमान से लेना है। इसकी सत्ता बरकरार रहे बस उसी से लेना है।